नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। रज़िया सुल्तान इतिहास की सबसे ताकतवर महिला थी, जिन्होंने पहली महिला शासक बनकर न सिर्फ इतिहास रच दिया था, बल्कि दिल्ली की तख्त पर साल 1236 से 1240 के बीच एक न्यायप्रिय, प्रजाहितैषी, साहसी शासक के रूप में शासन किया था। रज़िया सुल्तान ने अपने राज्यों में जमकर विकास कार्य करवाए एवं शिक्षा की जमकर बढ़ावा दिया था। उनके अंदर एक महान प्रशासक के सभी गुण विद्यमान थे। हालांकि उनकी सैन्य क्षमता और कुशल प्रशासन की देखकर कई अमीर तुर्की शासक उनसे जलते थे और उनके अंदर की ये सभी गुण उनका महिला होने की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा रज़िया सुल्तान की रूढ़िवादी मुस्लिम समाज द्वारा भी काफ़ी अवहेलना सहना पड़ा था। दरअसल जिस समय इस्लाम धर्म की महिलाएं पर्दा प्रथा में रहकर घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी, उस दौरान रज़िया सुल्तान ने मर्दाना लिबास पहनकर रूढ़िवादी इस्लामिक सोच पर प्रहार किया था। तमाम संघर्षों के बावजूद भी रज़िया सुल्तान ने दिल्ली की तख्त पर बैठकर शान शौकत के साथ शासन किया और दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासक बनकर इतिहास रचा था। तो आइए जानते हैं इतिहास की सबसे साहसी और वीर शासक रज़िया सुल्तान के जीवन से जुड़ी कुछ खास एवं महत्वपूर्ण बातें। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ 1236 शताब्दी में हुआ था। रज़िया सुल्तान के 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल बहन थी। रज़िया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे रज़िया कहकर पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें ही अपने बेटों की तरह ही परवरिश दी थी। उन्होंने शुरू से ही रज़िया सुल्तान को सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने की सभी गुण विकसित किए थे एवं वो अपनी बेटी को मैदान में ले जाकर एक वीर सैनिक की तरह युद्ध अभ्यास भी करवाते थे, जिसके वजह से रज़िया सुल्तान बेहद कम उम्र में ही एक साहसी वीर योद्धा की तरह तलवारबाजी और घोड़सवारी में निपुण हो गए थे। रज़िया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने पहले ही अपनी बेटी को कुशल सैन्य प्रशिक्षण को देखते हुए उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर इतिहास रच दिया था। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रज़िया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 शताब्दी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था और रज़िया के भाई रुकुनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन रुकुनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिसके बाद रज़िया की मां को गद्दी सौंप दी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 10 नवंबर 1236 शताब्दी में रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी और उन्होंने इतिहास का पहली मुस्लिम महिला शासक बनकर इतिहास रचा। रज़िया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता की तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया एवं विकास काम करवाए। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला मुस्लिम शासक रज़िया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्यों में विकास के काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्यों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया,
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेज एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण करवाया। अपने राज्यों में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुंड और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनाए। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति और संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाली पहला महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान और उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूब के साथ उनकी मोहब्बत की बेमिसाल कहानी को इतिहास में आज भी मिसाल दी जाती है। उनकी प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित और मशहूर प्रेम कहानी थी। को बता दें कि रजिया सुल्तान को अपनी सलाहकार याकूब के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया था। वहीं वंडीदा के गवर्नर राज्यपाल इख्तियार अल्तुन्निया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वो किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुन्निया ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और रजिया सुल्तान के प्रेमी याकूत को मौत के घाट उतारकर उन्होंने बंदा बना लिया। वहीं जब रजिया सुल्तान के पास अपना राज्य बचाने के लिए अल्तुन्निया से निकाह करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, इसलिए रजिया ने फिर अल्तुन्निया से शादी कर ली। हालांकि रजिया अपने मरते दम याकूत से ही मोहब्बत करती रही। जब रजिया सुल्तान इस विद्रोह में फंसी हुई थी, इस दौरान उनके कुछ विरोधियों ने इसका फायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रजिया के भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। इसके बाद रजिया ने दिल्ली के तख्त पर फिर से कब्जा होने के लिए अपने पति अल्तुन्निया के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि रजिया सुल्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं जब दोनों दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे, जब जाट शासकों ने दोनों को मौत की घाट उतार दिया। इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली पहली महिला मुस्लिम शासक का अंत हो गया। दिल्ली की पहला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की कब्र उनके पति नहीं बल्कि उनके प्रेमी के साथ बनाई हुई है। कई इतिहासकारों द्वारा दावा किया गया है कि रजिया सुल्तान और उनके प्रेमी याकूत की कब्र 3 अलग अलग जगह पर बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।